स्वागत है आप सभी का माय डिवाइन जर्नी में। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा जो है लॉन्ग वीडियो होने वाला है। बहुत ही लंबे समय से मैंने जो है लॉन्ग वीडियो नहीं ऐड किया था, तो ये उन व्यूवर्स के लिए है जो हिंदी में है मेरे जो है चैनल को प्रेफर करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज के जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज बहुत ही जो है बारीकी से हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको जो है एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, जो मैं इस चैनल पे एक नया ही बहुत ही सरल प्रोग्राम लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए वो वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वो कौन सा प्रोग्राम है जिससे आप भी कर सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे वो आपको मदद कर सकती है और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो है मैं जैसे मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ प्रश्नों से। तो आज का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। तो जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी को इतना सीरियसली लेने वाली हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी को इतना सीरियसली लेने वाली हूँ। तो जहां तक बात हुई मेरे और प्रभु के बीच की, तो वो है ट्विन फ्लेम का नाता। अब आपका और मेरा जो नाता है वो है सोल फैमिली का नाता। जो भी जुड़े हो आज मेरे चैनल से, जितने भी व्यूअर्स है, आप सभी मेरी सोल फैमिली हो। तो ये सोल फैमिली होता क्या है? तो सोल फैमिली यानी जो वो परिवार है जो आत्मा चुनती है, ठीक है, जो सोल चूज करती है, ना कि हम जो वो फैमिली में जहाँ जन्म हुए होते हैं हमारे, या ना हमारे फ्रेंड्स है। ये वो फैमिली है जो हमने कहीं ना कहीं जो है डिसाइड कर लिया था जन्म से पहले ही कि हम तो मिलेंगे किसी ना किसी द्वारा, किसी ना किसी उद्देश्य से। तो जैसे आपका मेरा उद्देश्य जुड़ चुका है स्पिरिचुअल जर्नी से, इस ट्विन फ्लेम जर्नी से। तो इन सवालों के उत्तर जो है बहुत ही जटिल भी है और सरल भी है। और बात को खींचते हुए, ना तानते हुए, अगर मैं आपको सीधी और सरल भाषा में समझाऊं तो ये जो भी रिश्ता आपका और हमारा जुड़ चुका है, ये इस जन्म में तभी खत्म होने वाला है जब आपको मेरी तरफ से कोई ना कोई गाइडेंस मिल ना जाए। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज की टॉपिक है कि दो टॉपिक है एक्चुअली। पहला है फाइनेंशियल ब्लॉकेज, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में फाइनेंशियल ब्लॉकेज बहुत जो है घर कर चुका है लोगों के मन में, जीवन में। और यूं भी देखा जाए तो काफी लोग जो है पैसों को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर हमेशा या तो प्रताड़ित हुए हैं या तो करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसको देखेंगे। और दूसरा जो है टॉपिक मैं आज ये डिस्कस करने वाली हूँ कि जर्नी जो होती है या स्पिरिचुअल जर्नी होती है, क्या हम उसे चूज करते हैं, क्या हम उसे छोड़ सकते हैं अपने मन के अनुसार। तो चलिए, तो पहला हम देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमें चाहिए। अगर हमें पैसों की आजादी चाहिए इस जर्नी पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे, ट्विन फ्लेम जर्नी पे, तो क्या करना चाहिए? बहुत ही जो है सरल भाषा में आपको समझाऊंगी, ठीक है। मैं कोई बड़ी टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज करूंगी। बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे आपको जो है बड़े बड़े शब्दों के उच्चारण करके आपको जो है काफी लोग कंफ्यूज भी करेंगे, काफी लोग समझा भी देंगे। लेकिन मेरे चैनल पे आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको ये समझाऊंगी। देखिए, पैसों का रिश्ता, ठीक है, आत्मा के साथ होता है। अब कैसे होता है? तो पैसा क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है। तो पहले इस बात को समझिए कि पैसा एक एनर्जी है। अब कई लोग कहते हैं ना कि जुठलाते हैं प्रभु के दिया हुआ सब कुछ है, पैसों की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर आती है बात कि वो आपको जो है भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि वो अगर कोई आपको कह रहा है कि आपको पैसे नहीं चाहिए तो वो कोई ठग है। मैं इस बात पे नहीं मैं बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इस टॉपिक की बात कर रही हूँ कि जो पैसा है, जो फाइनेंस है, वो कितना महत्व है, ठीक है। मैं जितना भी इस चीज को जो है इग्नोर करूं, या मैंने शायद मेरी जर्नी भी ऐसे ही शुरू हुई थी जहां मैं समझती थी कि रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लाइक आध्यात्मिकता में आ गई तो फिर अब मुझे तो पैसों का मोह नहीं करना चाहिए, माया नहीं रखनी चाहिए। तो यही बात जो है अटक गई मेरी जर्नी की। फिर प्रभु ने, शिव ने मुझे बताया कि तुम त्याग कर रही हो उन चीजों का
मैं चॉइस कर रही थी कि मुझे ट्विन फ्लेम चाहिए, और मैं दूसरा चॉइस भी कर रही थी कि मुझे जो है अपने फाइनेंसेस को या अपने पैसों की शक्ति को हील नहीं करना है। तो शिव जी ने मुझे बस एक ही प्रश्न पूछा कि तुम चाहती हो जीवन और तुम कह रही हो तुम्हें श्वास नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। ठीक है, हो सकता है ये उदाहरण बिल्कुल करेक्ट ना हो, लेकिन मेरे कहने का अर्थ यहाँ या तात्पर्य ये है कि जब भी आप जर्नी में एक एक कदम आगे बढ़ते हो स्पिरिचुअलिटी में अपने ट्विन फ्लेम की तरफ, तो सीधा सीधा आपका जो है रिश्ता पैसों से जुड़ने लगता है। तो जितना आप उस चीज को, उस एनर्जी को नकारोगे, उतना ही आप जो है उस चक्रव्यूह में फंसते जाओगे जो इस 3D वर्ल्ड में लोगों ने बनाया है। जैसे मैंने कहा कि पैसा जो है मोह माया है, तो ये आधा सच है। ठीक है, जरूरत और मोह माया के बीच में एक बहुत ही छोटा अंतर है। अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि शरीर में आए हैं तो शरीर में जो हम शरीर के लिए ऊर्जा चाहिए, उसके लिए खाना चाहिए, उसका एक दिमाग है, सोच विचार एजुकेशन, ये सब तो पैसे से हो गया ना, पैसों से ही हुआ ना। तो अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़ी हूँ, अब मैं सिर्फ पूजा पाठ करूंगी या करूंगा और मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है माय फ्रेंड्स। इसके लिए अब बात आती है लाइफ पर्पस की। तो हाँ, मेरी जंग चल रही है, या यूं कह लीजिए मेरी जर्नी चल रही है। 3 से 4 सालों से मैं अपने फाइनेंसेस को हील करते आई हूँ, एक एक पड़ाव आगे बढ़ रही हूँ। शुरुआत के दौर पे जब मैंने शुरुआत की थी जर्नी की, तो मेरी भी यही विचारधारा थी कि सिर्फ प्रेम जो है अगर चाहिए तो बाकी सारी चीजों को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब वहां से हो गई क्लैरिटी की ये तो बात आधी अधूरी है। फिर मुझे जो है क्लैरिटी मिली कि नहीं, प्रेम भी चाहिए और साथ साथ में जो है मनी एनर्जी भी चाहिए। अब आई बात कि अब ये मनी को अट्रैक्ट कैसे करें। दिक्कत वही आ जाती है ना कि हम लग जाते हैं, बस अब हमको पैसा चाहिए, चलो पैसा पैसा जपेंगे या मैनिफेस्टेशन करेंगे या लाइक एफर्मेशंस लिखेंगे और हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसे चेजिंग कहते हैं। तो अब पैसों को पाने के लिए भी एक छोटा सा सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि ये भी स्पिरिचुअल वर्क कर कर ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना शुरुआत में, पैसा एनर्जी है। ठीक उसी तरह से इस एनर्जी को हम हील होके हमारी सोल के कर्मों को क्लियर करके अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पास्ट लाइफ की हीलिंग करवाती हूँ, इनर चाइल्ड की हीलिंग करवाती हूँ, चक्रा की हीलिंग करवाती हूँ। अब उसके बाद होता है ना कि क्लैरिटी आती है कि आप पैसों के बारे में क्या सोचते हो, आपका रिश्ता पैसों के साथ कैसा है, पैसा अगर आता है तो आपको कैसा अनुभव होता है, और पैसा अगर जाता है तो कैसा अनुभव होता है। तो अब इसी सारी चीजों को हमें समझना है। ठीक है, अब वो सारी चीजें मैं इस एक वीडियो में तो नहीं समझा पाऊंगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं। आप, मैंने सारे डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और दिक्कत यहाँ आ जाती है ना कि जब हम हीलिंग की बात करती है या जब हम खुद पर जो है खर्च करने की बात करते हैं, तो अब वहां पे भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज आ जाता है कि नहीं, हमको तो ये क्या जरूरी है ना, इतना क्या जरूरी है हीलिंग करना, देख लेंगे जब दिक्कत आएगी, देख लेंगे जब कोई पहाड़ टूटेगा तब। तो माय फ्रेंड्स, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, तो ये माइंड आपका, ये जो एस्पेक्ट है या ये जो सोच है, ये नहीं आगे ले जा सकता है आपको। यानी ये तो वही बात हो गई ना कि जब आग लगेगी तभी ही हम कुआं खोदेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर वो जब ऐसा होता है ना, फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी, बहुत डिफिकल्ट है स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे छोड़ देना है। तो अब जब आपने इतना बड़ा ढेर बना दिया है ब्लॉकेजेस का, और फिर आप बोलोगे कि मुझे तो हाय कितना सारा हील करना पड़ रहा है, तो ये तो वही बात हो गई ना कि आप ही ने जो है ढेर लगाया है प्रॉब्लम्स का। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मुझे तो ये नहीं करना। ठीक है, तो मैं बस आपको इतना समझाना चाह रही हूँ कि काम जो है, हीलिंग जो है, हीलिंग का काम जो है ना, वो आपको डेली बेसिस पे करना है। जैसे आप सांसें लेते हो ना, बस वैसा ही हीलिंग करना जरूरी है। अब आई बात, दूसरी बात ये आती है कि अब हम ऐसा क्या करें।
ठीक है, कि हमको जो है पैसों की दिक्कत जो हो रही है, मैं छोटा सा आपको एक एक्टिविटी दे दूंगी, उसे आप करना जरूर, ठीक है। इससे आपको फर्क जरूर पड़ेगा कि पैसों की दिक्कत अगर मुझे हील करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है, आप है ना नोट करना शुरू कर लीजिएगा। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि पैसा आते ही क्या फील होता है, पैसा जाते ही कैसी फीलिंग आती है, तो आप है ना इसको नोट करना शुरू कर लो। अगर आपने 10 रुपए खर्च किए, 20 रुपए खर्च किए, किसी से आपने लिए पैसे या आपने किसी को पैसे दिए, एक आती है भावना, कभी ऑब्जर्व किया होगा ना, तो एक भावना आती है, उसके पीछे एक फीलिंग आती है। कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो खरीदने के बाद क्या लगता है आपको फीलिंग। तो आप है ना ये कम से कम 2-3 दिन के लिए ये आप है ना अच्छे से नोट कर लो। अब करना क्या है, जब आप ये नोट कर लोगे 2-3 दिन में, तो काफी सारी चीजें आप नोट कर लोगे, कम से कम 10 चीजें तो आप नोट ही कर ही लोगे, ठीक है। तो लिख लो। अब जब भावना कौन सी आती है वो लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखना है कि मैंने इतना खर्चा किया, इतना उसको दिया, नहीं, हिसाब नहीं रखना है। हिसाब यहाँ पर भावनाओं का रखना है, ठीक है। तो अब जब आपने ये काम कर दिया, अब बैठो, अब आराम से बैठो और वो पढ़ो। और पढ़ते समय वो भावनाओं को, एक एक भावनाओं को महसूस करो, फिर से महसूस करो। बुरा लगा तो बुरा महसूस करो, अच्छा लगा तो अच्छा महसूस करो, बस इतना ही करना है। अब इससे होगा ये कि आपका एक नाता जुड़ जाएगा पैसों से, आपका एक रिलेशनशिप फीलिंग से जुड़ जाएगा जो डायरेक्ट मनी से जॉइंट होगा, ठीक है। तो ये आपको काफी मदद करने वाला है। तो ये थी आपकी आज की एक्टिविटी, ठीक है। और दूसरा मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने इस आई थिंक शॉर्ट्स में मैंने बना दिया है। मैं एक प्रोग्राम जो है यहाँ पर यूट्यूब पर जो है स्टार्ट करने वाली हूँ, वो है इंटेंसिव सोल कैलिब्रेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने आज जो है इंट्रोडक्शन के लिए भी ये वीडियो बनाया है। तो इंटेंसिव सोल कैलिब्रेशन प्रोग्राम ये वो प्रोग्राम है जहाँ पर आप और हम जुड़कर जो है हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करेंगे, और मैं आपको जो है कंटिन्यूस बेसिस पे थ्रू जो है इस वीडियो के दौरान या वीडियो के द्वारा मैं आपकी थोड़ी बहुत हीलिंग में मदद कर सकूं, ठीक है। तो ये उद्देश्य है कि मैं कोशिश करूंगी कि आपके पास जो है डिटेल वीडियो में अगले जो है इसमें बनाऊंगी कि इंटेंसिव सोल कैलिब्रेशन प्रोग्राम क्या चीज है, कौन वहां पे जुड़ सकता है। अगर मैं कौन जुड़ सकता है की बात करूं तो ऑलमोस्ट सभी जुड़ सकते हैं जो हील होना चाहते हैं, जो अपने जीवन में से मुश्किलों को जो है गायब करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। और ज्यादा देर ना करते हुए, वीडियो को ज्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं यही एंड करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो एक्टिविटी आपको दी है फाइनेंसेस को लेकर, मैं आप वो करोगे। और मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, बिकॉज जो सेकंड सेक्शन मैंने जो इस वीडियो में बोला था मैं समझाऊंगी, काफी लंबा वीडियो हो चुका है, इससे मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। तो पार्ट 2 भी जाकर जरूर देखिएगा। टिल देन टेक केयर और हीलिंग करते रहिए, बिकॉज अब मुझे शिवा ने जो है एक आदेश दिया है कि लोगों को आदत लगवानी है हीलिंग की, ठीक है। हीलिंग भी तो एक आदत है। अगर हम, जैसे मैंने कहा ना कि जब मुश्किल आएगी तब हील करोगे तो फिर बाद में वही आता है प्रॉब्लम, वहीं से आधे लोग जो है जर्नी से दूर हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय।